क्या होगा जब एक सच किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हो? क्या होगा जब प्यार इतना गहरा हो कि इंसान खुद को मिटा दे, लेकिन अपने चाहने वाले को सच तक न पहुंचने दे? और अगर वो सच सामने आ गया, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। आज की कहानी उसी खामोश कुर्बानी, छुपे हुए दर्द और एक ऐसे राज की है जो अगर खुला तो सब कुछ खत्म कर। बंटी घबराई हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ी भाभी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उन्होंने बंटी का हाथ पकड़ लिया और धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, बंटी, तुम सूरज को कुछ भी नहीं बताओगी, तुम्हें मेरी कसम। बंटी चौंक गई। उसके चेहरे पर सवाल थे। लेकिन भाभी? भाभी ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं, अगर तुमने सूरज को कुछ भी बताया तो सब खत्म हो जाएगा। उसका करियर, पापा जी का सपना, पूरे परिवार की खुशियां, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हाथ जोड़ती हूं बंटी, प्लीज कुछ मत कहना। ये देखकर बंटी अंदर तक हिल गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भाभी किस दर्द को छुपा रही है। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप सूरज भैया से इतना प्यार करती हैं, फिर भी उनसे सच छुपा रही हैं? भाभी हल्का सा मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। तुम अभी नहीं समझोगी बंटी। ये तब समझ आएगा जब तुम किसी से सच्चा प्यार करोगी, जब उसकी खुशी तुम्हारी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखेगी, जब उसकी मुस्कान तुम्हारे हर दर्द को मिटा देगी। बंटी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है भाभी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपका ये हनुमान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। भाभी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन ये गले लगना जैसे किसी तूफान से पहले की शांति थी। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह में कोई हंस रहा था। क्या हुआ जान, आज सूरज आया नहीं? उसकी आवाज में ताना था, जहर था। वो सूरज जो खुद को आईएएस समझता है, जो सोचता है कि वो सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो ये है कि उसे आईएएस तुमने बनाया है, और वो बेवकूफ तुम्हें ही अपना दुश्मन समझता है। सामने बैठी लड़की चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अजीब बात है ना, सच जानने वाली ये देवी आज सबसे अपना सच छुपा रही है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म हो जाएगा, उसके पुराने केस फिर से खुल जाएंगे और वो सीधा जेल जाएगा। लड़की की सांसें तेज हो गईं। और तुम्हारी माँ? वो थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। उनका क्या हाल होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने ताली बजाई। लेकिन आज का दिन दुख मनाने का नहीं है, आज जश्न का दिन है। गुलाब हवेली के नौकर अब उसी हवेली के मालिक बन गए हैं। वो जोर से हंसा। जाओ मुंह मीठा करो, खीर बनाओ। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। मैं खीर बनाऊंगी भी और खाऊंगी भी। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन तभी वो आदमी हंस पड़ा। कैसे बनाओगी? यहां तो गैस ही नहीं है। उसने एक पुराने स्टोव की तरफ इशारा किया। ये है तुम्हारी किस्मत। प्यार में लोग ताजमहल बनवाते हैं, लेकिन तुम्हारे सूरज ने तुम्हें हवेली से उठाकर इस हाल में ला दिया। लड़की ने उस स्टोव को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो धीरे से बोली, सूरज की तरक्की की खुशी में मैं खीर जरूर बनाऊंगी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सिर्फ खीर बनाने वाली थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। कमरे में रखे उस पुराने स्टोव की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। लड़की धीरे धीरे उसमें आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि अंदर उठ रहे तूफान की वजह से। वो आदमी पास खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में शक भी था और मजाक भी। क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये डर तो नहीं कि आज सच बाहर आ जाएगा? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस स्टोव में आग जलाई और बर्तन चढ़ा दिया। तुम्हें पता है, आदमी फिर बोला, तुम जितना ये सच छुपाने की कोशिश करोगी, वो उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सच हर किसी के सामने नहीं आता।
कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल में ही दफन रहने चाहिए। आदमी हंस पड़ा। या फिर यूं कहो कि तुम डरती हो, क्योंकि अगर सूरज को सब पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर लड़की की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। बस उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बंटी बेचैन थी। वो बार बार कमरे में टहल रही थी। मैं कैसे चुप रहूं? ये सब गलत हो रहा है। भाभी अकेली सब कुछ झेल रही हैं। उसके दिमाग में भाभी के शब्द गूंज रहे थे। तुम्हें मेरी कसम। बंटी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, मैं भाभी का भरोसा नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर देर हो गई तो। उसी समय दरवाज़ा खुला। सूरज अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। सूरज, तुम ठीक हो? बंटी चौंक गई। हाँ हाँ भैया। सूरज ने गौर से उसे देखा। तुम कुछ छुपा रही हो। बंटी के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं तो? सूरज आगे बढ़ा। देखो बंटी, मैं समझ सकता हूं, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी भाभी की कसम उसके कानों में गूंज उठी। उसने अपने होंठ भींच लिए। नहीं भैया, सच में। सूरज ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका शक और बढ़ गया था। इधर उस अंधेरे कमरे में खीर बनकर तैयार हो चुकी थी। लड़की ने कटोरी में खीर डाली और मुस्कुराते हुए इस आदमी की तरफ बढ़ाई। लो, मुंह मीठा करो। आदमी ने कटोरी ली, लेकिन उसकी नजरें लड़की पर ही थीं। इतनी आसानी से मान गई? मुझे लगा तुम कुछ ड्रामा करोगी। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। आदमी चौंक गया। क्या मतलब? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। मतलब ये कि हर कहानी का एक अंत होता है, और आज शायद तुम्हारी कहानी का आखिरी दिन है। आदमी ने जोर से हंसते हुए खीर का चम्मच मुंह में डाला। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने खीर निगली, उसका चेहरा बदलने लगा। ये क्या? उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। लड़की की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी आग जल रही थी। तुम सही कह रहे थे, सच जितना छुपता है उतना ही खतरनाक बनता जाता है। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। और आज वही सच तुम्हारे सामने है। उधर सूरज को अचानक एक कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आई। सूरज, अगर सच जानना है तो तुरंत गोदाम पर आओ। सूरज की आंखों में शक और गहरा हो गया। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुका था। सूरज ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई। बंटी घबरा गई। भैया कहाँ जा रहे हैं? सूरज ने सिर्फ इतना कहा, सच जानने। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल गई, और उधर उस गोदाम में एक राज, एक खेल और एक सच्चाई सूरज का इंतजार कर रही थी। लेकिन सवाल ये था कि जब सूरज वहां पहुंचेगा तो क्या वो सच उसे तोड़ देगा, या फिर उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगा? कहानी जारी रहेगी।